राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम एक राज्य की बात बताते हैं। एक राज्य में, एक राजमहल में एक बार एक जादूगर आता है। वह राजा की परमिशन लेके उनके महल में जादू दिखाने का सोचता है। राजा जो है उस जादूगर को जादू दिखाने की परमिशन दे देता है और वह जादूगर राजमहल में, राज्यसभा में जो है जादू दिखाता है। राज दरबार में जो जो उपस्थित होते हैं सभी जादूगर की भिन्न भिन्न प्रकार की झांकियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के जादू देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और खुश हो जाते हैं। तब जादूगर जो है वह भी उन्हें खुश देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि सभी लोगों को मेरा जादू बहुत पसंद आया। सभी लोगों को जब उनका जादू पसंद आता है तब जादूगर में थोड़ा सा अहम आ जाता है। अहंकार आने के कारण वह कह उठता है कि इस राज्य में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जादू को चुनौती दे। इससे पहले कि राजा उसे अपनी हार से, अपनी मालाओं से, गले से निकाल के मालाओं से उसे इनाम दे, उससे पहले ही वहाँ पर विराजमान एक व्यक्ति जो उनका राजा का जो एक सबसे अहम व्यक्ति है, जो उनका सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है राजमहल का, वह उठता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मैं तुम्हारे जादू को चुनौती देना चाहता हूँ। तब जादूगर कहता है, हाँ बताओ तुम क्या जादू दिखाओगे। फिर वह व्यक्ति बोलता है, जादू तो मैं इस प्रकार से दिखाऊंगा जो मैं बंद आंखों से कर सकता हूँ वह तुम खुली आंखों से नहीं कर सकते। जादूगर हैरान होता है कि ऐसा क्या जादू दिखाएगा कि जो ये बंद आंखों से कर लेगा लेकिन मैं खुली आंखों से नहीं कर सकता। पूरे महल में जो है उत्साहित हो जाते हैं सभी लोग कि हाँ कुछ करके दिखाओ, हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। इस प्रकार से सारा दरबार जो है गूंज उठता है। तो जादूगर को भी यही कहना ही पड़ा, चलो मानना पड़ा उसको भी। उसने कहा चलो ठीक है, तुम बंद आंखों से कर दो, मैं खुली आंखों से कर दूंगा। जादूगर ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक है ना जी। तो वह व्यक्ति बड़ा चतुर था, चतुराई के कारण तो वह वैसे ही मशहूर था, तभी तो राज्य महल का वह अहम व्यक्ति था। यूं ही थोड़ी अहम बन गया, अगर वह चतुर था तभी बन गया ना, तभी तो राजा ने उसे अपना स्पेशल व्यक्ति बनाया, उसको अपना अहम व्यक्ति बनाया। तो वह व्यक्ति कहता है कि जाओ लाल मिर्ची लेकर आओ। उसके कहने पर दरबार में लाल मिर्च का पाउडर जो है वह हाजिर कर दिया जाता है और फिर वह कहता है कि मैं आंखें बंद करता हूँ, तुम मेरे आंखों पर लाल मिर्ची डाल दो। फिर वह व्यक्ति आंखें बंद करता है और उसकी आंखों में लाल मिर्ची डाल दी जाती है। फिर जादूगर ने यही करना होता है, उसने तो खुली आंखों से करना था, फिर उसकी आंखों में खुली में मिर्ची डाली जाती है तो वह चिलमिला उठता है। इस प्रकार से पूरे महल में वह जादूगर इतना ज़्यादा तिलमिला उठता है। नेचुरली है कि तिलमिलाएगा तो है ही, जब आंखों में मिर्ची जाएगी तकलीफ तो होगी। वह दूसरा व्यक्ति था, उसकी आंखें बंद थी, जब उसकी आंखों में मिर्ची लगी तो वह तड़फा ही नहीं, वह तिलमिलाया नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने जादूगर का जो घमंड है वह तोड़ा। तब इस प्रकार से हमें भी यही चुनौती मिलती है, इस प्रकार से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी कोई भी काम करके हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी भी चुनौती को स्वीकार करने से पहले उसे सोच समझ लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने अहम में, अपने घमंड में ऐसी चुनौती स्वीकार कर लें कि जैसे जादूगर का हाल हुआ, कहीं हम भी उसी प्रकार से पछताएं। इस प्रकार से काम वह करें, सोच समझ के करें, जो भी करें सुरक्षित होकर करें। पहले देखें कि आप जो काम कर रहे हैं वह सही है या गलत है। जो आप कार्य कर रहे हैं उससे आपको या किसी दूसरे को कोई नुकसान तो नहीं होगा।
और फिर वह कार्य संपन्न करें। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को दुख दे, तकलीफ़ दे या आपको खुद दे। इसलिए अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।